हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से काम करती है, इंडिया में कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से अपने इन्वेस्टर और कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कॉमर्स, टैक्स और फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो समय समय तक पहुंचते रहे। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द कंपनी, इन्वेस्टर, कंज्यूमर सेक्टर। इसका मतलब ये है कि यदि हम बात करें कोई कंपनी या कोई फर्म जो न्यूली इस्टेब्लिश होती है या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है या फिर एक्सपेंड करना चाहती है या किसी के साथ एमैलगेट करना चाहती है, तो उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। जो फंड प्रोवाइड करता है, जो इंस्टीट्यूट फंड प्रोवाइड करता है, उस इंस्टीट्यूट को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं। अभी यदि हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय जो सेठ और साहूकार होते थे जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते थे, लेकिन आज की डेट में ये सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिए गए हैं और रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। अब यदि हम इसकी बात करें ये कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है कैपिटल मार्केट, जो कि डायरेक्ट हम मार्केट से कैपिटल के रूप में लेते हैं, और दूसरा होता है मनी मार्केट। सो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कैपिटल मार्केट की बात करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और दूसरे वीडियो आएगा उसमें हम मनी मार्केट यानी कि कुछ एक मनी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, और कैपिटल मार्केट होती है जो कि कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके द्वारा हम फाइनेंशियल असिस्टेंट लेते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किस लेवल के होते हैं, तो दो कैटेगरी में बांटते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। एक होती है ऑल इंडिया लेवल इंस्टीट्यूट और दूसरा होता है स्टेट लेवल। मतलब कि ये होते हैं इंडिया नेशनल लेवल के ऊपर और ये दूसरे होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर। यदि हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो आज की डेट में ये चार है, यानी कि पहला है IDBI। इसका मतलब है ऑल इंडिया डेवलपमेंट करेक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1964 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 1948 में स्टार्ट हुआ था। अभी इस IFCI का क्या काम है? IFCI का काम है कि जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश होती है उसको लोन प्रोवाइड कराना। उसके बाद है, इसको हम शॉर्ट ऑब्जर्वेशन में SID भी बोलते हैं, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1990 में स्टार्ट हुआ था। ये जो बैंक है, SID भी है, ये जो IDBI बैंक है उसकी सब्सिडरी है। ये स्मॉल लेवल पे काम करती है और ये उसके ऊपर लेवल काम करती है, तो SID भी IDBI की सब्सिडरी है। उसके बाद में है IIBI, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए या फिर कोई सिक इंडस्ट्रीज है, सिक यूनिट है, उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है, और ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। ये IFCI 1948 में और IIB 1984 में स्टार्ट हुआ था। फ़र्क इतना है कि IFCI जो न्यूली इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है उसको लोन प्रोवाइड करती है, और IIBI रिकंस्ट्रक्शन या फिर जो सिक इंडस्ट्री है उसको लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी जो नेशनल लेवल की है वो स्पेशल इंस्टीट्यूट है, जिसको कि हम स्पेशल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जैसे कि IVCF। इसका मतलब है, ये यदि I का मतलब समझो तो ये है IFCI, यानी कि IFCI वेंचर कैपिटल, IFCI वेंचर कैपिटल,
फंड। दूसरा है आईसीआईसीआई वेंचर कैपिटल। ये आईसीआईसीआई वेंचर कैपिटल है, या हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि TDICI, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है वो है जैसे LIC, जहाँ की हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और TFCI, इसका मतलब होता है टूरिज्म फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है और स्पेशल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूट है वो है, यदि हम नेशनल है जैसे IFCI है, तो स्टेट लेवल इसमें हो गया SFC, यानी कि स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसी तरह SIDBI है, इसका यदि हम स्मॉल स्टेट लेवल की बात करें तो ये हो गया SIDC, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये दो है जो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट है, और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट IDBI, IFCI, SIDBI, IIBI है। और यदि स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो IFCI वेंचर कैपिटल, ICIC वेंचर कैपिटल, और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट जो कि LIC, UTI, GIC, TFCI, ये सब इंस्टीट्यूट है। ये फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, इन्वेस्टर को, कंज्यूमर को, या किसी भी लेवल पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कैपिटल मार्केट क्या होती है। एक क्विक कैपिटल मार्केट में किस तरह से काम होता है और कैपिटल मार्केट होती क्या है। कैपिटल मार्केट डील विद द सिक्योरिटी like debenture, bond, sector, guarantee loan, deferred payment. कैपिटल मार्केट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी कैपिटल और सेकंड कैपिटल। अभी आप इसको अच्छी तरह समझो कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर कि हम सिक्योरिटी का लेन देन करते हैं, यानी कि शेयर्स का लेन देन करते हैं, या फिर हम डिबेंचर का लेन देन करते हैं, या फिर हम बॉन्ड्स का लेन देन करते हैं। वो मार्केट होती है हमारी कैपिटल मार्केट। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राइमरी कैपिटल मार्केट, एक है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट की बात करें तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट जहां पर कि न्यूली सिक्योरिटी इशू की जाती है, उसको हम प्राइमरी कैपिटल मार्केट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कोई कंपनी फॉर्म हुई है, नई कंपनी फॉर्म हुई है और वो फंड रेज करना चाहती है, तो वो इनिशियल में यदि सिक्योरिटी इशू करती है तो हम उसको प्राइमरी मार्केट के नाम से जानते हैं। अभी प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इक्विटी शेयर। अब ये इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ ऑलरेडी, उसमें आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। इक्विटी शेयर होते हैं, उसके बाद में शेयर होते हैं वोटिंग राइट्स के, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड होते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, और डेरिवेट्स। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्राइमरी मार्केट के साथ में डील करते हैं। सो आई होप ये प्राइमरी मार्केट आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्राइमरी मार्केट जनरली उस समय उस इंस्ट्रूमेंट से डील करती है जो कंपनी न्यूली सिक्योरिटी इशू करती है। ओके, सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये हो गया कि यदि आपने ऑलरेडी कोई सिक्योरिटी खरीद रखी है, कंपनी ने ऑलरेडी न्यूली सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी को हम एक्सचेंज करना चाहते हैं या इस सिक्योरिटी को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या इस सिक्योरिटी को हम दोबारा किसी को बेचना चाहते हैं, तो वो हम सेकेंडरी मार्केट के थ्रू करेंगे। इसी को हम सेकेंडरी मार्केट के नाम से
जानते हैं। सो सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है बाइंग सेलिंग सिक्योरिटी इंश्योरिंग लिक्विडिटी डैम इनटू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी मार्केट जो है खरीदने और सिक्योरिटी का खरीदने और बेचने का काम करती है। सिक्योरिटी मार्केट दो प्रकार की होती है, एक होती है सेंसेक्स और एक होता है निफ्टी। सेंसेक्स का मतलब होता है एक जो स्टॉक होता है वो कितने टॉप 30 कंपनी का जो स्टॉक लिया जाता है उसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। सेंसेक्स की फुल फॉर्म होती है स्टॉक मार्केट सेंसिटिव इंडेक्स। दोबारा, स्टॉक मार्केट सेंसिटिव इंडेक्स, इसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, और ये सबसे पहले 1986 में पब्लिश्ड हुआ था। सो सेकेंडरी मार्केट में सेंसेक्स जो कि एक मार्केट का स्टॉक इंडिकेटर है, कितने कंपनी का, टॉप 30 कंपनी का। उसके बाद में निफ्टी क्या है, इसको हम NSE के नाम पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर हम किसके नाम पे जानते हैं, टॉप 50 यानी कि ये निफ्टी टॉप 50 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये है 50 का स्टॉक, 50 कंपनियों का स्टॉक, और इसको हम टॉप 50 का, जैसे मैंने आपको बताया, टॉप 50 के नाम से जानते हैं। और ये इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जो इंडियन इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड IISL इसको डील करती है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो कैपिटल मार्केट का था, कि कैपिटल मार्केट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो डील करता है वो न्यूली सिक्योरिटी डील करती है, और सेकेंडरी में जो डील करते हैं वो ऑलरेडी सिक्योरिटी जो दी हुई है उसको डील करते हैं। और सेकेंडरी मार्केट को डील करने के लिए दो इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। धन्यवाद।